कर्णेन्दु सुंदर मुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां भिरामे गिर्वाणि वाणि भुवनम भरणम भवत्या वंदे दयार्ध चरणम शरणम जगत्या। आदि शक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा को नमन वंदन करते हुए आइए आज हम आप लोगों को मनीषियों के द्वारा जो हमारे वन संरक्षण और लोग जो है कंदराओं में, खोहों में, पहाड़ियों पर बैठ करके जो तपस्या करते थे और उनमें से वनौषधियाँ निकाल करके ले आते थे, इसके माध्यम से आम जनता का, आम लोग जो होते थे सभी का इलाज भी करते थे। तो हम एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर पहुंच चुके हैं जो इसका इतिहास आज से नहीं बहुत ही पुरातन है और यह जो स्थल है ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से चंद्रकांता की कहानी जुड़ती है। मैं उस नौगढ़ के जंगलों में हूँ। नौगढ़ और विजयगढ़ का ये परिक्षेत्र है और यहाँ आसपास का जो पहाड़ी का इलाका दिखाई दे रहा है, ये जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है। कभी ये गुलजार और गुंजायमान हुआ करता था और इन स्थानों पर जो है तरह तरह के पक्षी कलरव गान करते थे और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी राजाओं महाराजाओं के जुड़ा हुआ स्थल रहा। और उससे पूर्व में पुरातन हमारे ऋषि मनीषियों ने यहाँ से बहुत सारे चीज़ों को निकाला और ये तिलस्मी और उसका ऐतिहासिक जगह भी यहाँ से चुनारगढ़ का किला और ये स्थान रहा। यहाँ पर एक से एक साधक और एक से एक तांत्रिक लोगों ने वो यहाँ उपस्थित होकर के बहुत तरह की साधनाएं की हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर राजा भर्तृहरि ने भर्तृहरि शतकम को भी लिखा, तो इसलिए भी ये स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ जहाँ हम लोग अभी बैठ करके जिस विषय पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, थोड़ी दूर पर यहाँ एक हनुमान जी की बड़ी ही सुंदर मंदिर है जिसे लोग कोइलवर हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं इस जंगल में किसी न किसी रूप में कोई न कोई साधक आते हैं और आकर के उपस्थित होकर के अपनी साधना करते हैं और मंत्र शक्तियों को जागृत करते हैं। वैसे भी जो पर्वत की श्रृंखलाएं रही हैं ये हमारी धरोहर रही हैं और पर्वत की श्रृंखलाओं से ही यहाँ पर देवियाँ जितनी रही हैं वो सब की सब पर्वत और कंदराओं में से ही हमारा भारतीय सनातन का इतिहास शुरू होता है। क्योंकि हमारा जो भारतीय सनातन का इतिहास है उसमें जंगल, नदी, तालाब, पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत की श्रृंखलाएँ ये सब की सब जुड़ी रही हैं। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और हमारे धर्मशास्त्र वेद पुराणों ने भी उसमें जो वर्णित है और बताया गया है कि हमें अपने प्रकृति के संरक्षण के माध्यम से किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो इसी स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं इस भाव से कि हमारा ये जो आज के समय में पहाड़ कटते जा रहे हैं, प्रकृति का रूप भयावह होता जा रहा है, तो उसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जो देवी देवताओं का स्थान रहा है ज़्यादातर, तो एकांत प्रिय ध्यान योगी जो इतने भी योगी हुए हैं, जितने भी अघोर पंथ के लोग हुए हैं, जितने भी मनीषी लोग हुए हैं, तो वो ध्यान लगाने के लिए मंद मंद पवन का मुस्काना और सूर्य के किरणों का प्रकाश और आपस में वे पेड़ के पत्तों का टकराना, ये अपने आप में अद्भुत संयोग होता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग संगीत गाते हैं या हम लोग कुछ कोई गान करते हैं तो ये वाद्य यंत्रों के माध्यम से, परंतु कहानी ये है कि ये पत्ते भी आपस में अपने संगीत को गान करते हैं। लताएं जब आपस में मिलती हैं एक दूसरे को तो मानो आलिंगनबद्ध करके मिल रही हों। ये वृक्ष के पत्ते जब आपस में जैसे ही उसमें ध्वनि होती है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि आपस में कुछ ये संवाद कर रहे हैं। और ये पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर, अभी तो गर्मी का समय है, लेकिन जब बरसात का समय होता है और एक एक बूंद आकाश मंडल से निकल करके बादलों से आता हुआ जल जब इस पर्वत की श्रृंखलाओं पर वृष्टि करता है, बारिश होती है, तो उस समय का मनोरम दृश्य आनंदमय हो जाता है। तो ये आज जो सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, कल हरित भरित हो जाता है।
वैसे ही हर मनुष्य को अपने जीवन को हरित भरित करना है, सुंदरमय बनाना है, तो हमें इन पहाड़ों का और अपने इन पेड़ों का और इस प्रकृति का संरक्षण नितांत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से हमारे ज्ञान का स्रोत, यहाँ से हमारे ज्ञान की ऊर्जा निकल करके आती है। याद रहे, जगत एक परिवार है। मैं यहाँ ये संदेश देना चाहता हूँ संपूर्ण विश्व को कि जगत एक परिवार है। इसमें जितने भी हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे हमारे देश की हों, विदेश की हों, देश के किसी कोने की हों, विश्व के किसी कोने की हों, एक संदेश देती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जितने भी गिरिराज रहे हैं, जितने भी गिरिवर, गिरिराज, जो वो उनकी, जैसे कि हमारी माँ पार्वती जो हैं वो गिरिराज की पुत्री कही गई हैं, क्योंकि हिमवान जो है वो पर्वतों के राजा हैं, तो उनके घर में उनका अवतरण हुआ। और ये जो हम जहाँ बैठ कर के बोल रहे हैं, तो ये विंध्य पर्वत है। ये अगस्त ऋषि और विंध्याचल, नवगढ़ और चंद्रकांता की कहानी, इससे जुड़ा हुआ ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हम सब के सब विश्व के किसी कोने में चले जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, तो हमारी जो प्रकृति है और हमारे ये जो पाषाण पर्वत हैं, हमारी धरती माता है, हमारा जल, वायु, अग्नि, ये जितने तत्व हैं ये सब बड़े आनंदमय होते हैं। तो याद रहे, विश्व के किसी कोने का भी मनुष्य है तो सब का सब एक परिवार का अंग और हिस्सा है। हमारे पेड़ पौधे भी हमारे परिवार के हिस्सा हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबका संचालन करने वाली आदि शक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा है, और उसी जगदम्बा के माध्यम से ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। और जीव जो है वो जैसे ही सोए हुए अवस्था से जागृत होकर के आता है, और सजल नेत्रों से जब हम इन प्रकृति को देखते हैं, पर्वत की श्रृंखलाओं को देखते हैं और इन हरित भरित वृक्षों को देखते हैं, तो उसमें से एक अपने आप ही स्वयं ज्ञान प्रस्फुटित होकर के निकलता है। और वहाँ से जो ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान की जो धाराएं निकलती हैं, वह आम जनमानस के लिए, हर एक एक लोगों के लिए एक संदेश देती है। यह प्रकृति का संदेश है। प्रकृति कहती है कि तुम्हारे अंदर मैं किसी न किसी रूप में समाहित हूँ। तो इसलिए इंग्लिश में एक शब्द कहा गया है कि नो द सेल्फ विन योर माइंड। तो खुद को हमें अपने आप को जानना है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम एक ही है कि जो जन्म पाता है वह पुनः उसी स्थान पर वापस चला जाता है। ऐसा श्री हरिनारायण विष्णु का भी कथन है। तो ऐसे स्थान पर हम बैठ करके इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी, हमारी पद्धति और पूजाओं की परंपराएं में एक बात रही है कि लोग शुरुआती दौर से जो है वन दुर्गा की पूजा किए हैं। तो ये वन की देवी होती हैं, जो वन का संरक्षण करती हैं, और जंगलों में एक से एक ऊष्मा जो निकलती है, जो तेज निकलता है, उसमें से बहुत प्रकार के धर्मशास्त्र और ग्रंथों में इसका वर्णन है। और उस धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ करके, विचार करके हम देखेंगे तो हमें ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत दिखाई देता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्मिक पावर कह सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी लोग कहते हैं कि कॉस्मिक सेंटर या कॉस्मिक पावर। तो ये हमारा पर्वत की श्रृंखलाएं, हमारे सूर्य देव भगवान, और ये प्रकृति में हरित भरित हम जंगल और ये वृक्ष हम लोगों का संरक्षण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमें वन का संरक्षण करना है, पर्वत की श्रृंखलाओं का सम्मान करना है, पर्वत का संरक्षण करना है। जलवायु संरक्षित होगा तो हम भी संरक्षित होंगे, और इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो आनंदमय होगा। और सब के सब जीव वैसे ही, जिस तरह से वृक्षों के ऊपर बैठा पक्षी कलरव गान करते हुए कभी उड़ते हैं इधर कभी उधर, और बड़े ही अपने आप को आनंद की अनुभूति करते हैं, तो मनुष्य का जीवन भी आनंदमय हो जाएगा जब ये हमारी प्रकृति सुरक्षित होगी, संरक्षित होगी, और शास्त्र के बताए ऋषि मनीषियों के मार्ग का अनुकरण करेंगे। नमस्कार।